Good morning, student. Welcome to summer online classes. How are you all? I hope you would be good at your home. And I also hope that you continue your studying from that day when you join this online class. So, let's start. Today, we are going to talk about past tense. So far, we have discussed about present tense and its four parts. So if you feel any type of problem in last those classes which you have recently studied, you can contact me, you can call me, you can text me in my inbox. I will fully try to solve all your problems. So let's start. Today we are going to start past simple in which past indefinite tense. So let's start. We discuss something about past indefinite tense. देखिए स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि पास्ट सिंपल में और पास्ट इंडेफिनिट टेंस लगभग उसी को कहते हैं, लेकिन अगर हम स्पेशलिटी देखें पास्ट इंडेफिनिट टेंस की तो उसमें वाज वर का यूज नहीं होता, जबकि पास्ट सिंपल का ही एक पार्ट पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है। लेकिन अगर हम पास्ट सिंपल में वाज वर का भी यूज होता है, जैसे कि हम कहें वो घर पर था तो ही वाज एट होम, है ना, वो वहां थे तो दे वर देयर। लेकिन अगर हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस की बात करते हैं तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वाज वर का यूज ना होकर मेन वर्ब की सेकंड का फॉर्म का यूज होता है और निगेटिव में डिड नॉट का प्रयोग करके मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है। आइए हम लोग आईडी पे नजर डालते हैं, यानी पहचान पर। देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट में ता है, ती है, ते हैं आता था, वो प्रेजेंट था। ये पास्ट इंडेफिनिट है, इसमें ता था, ती थी, ते थे, यानी कोई काम जो है वो भूतकाल में कर लिया गया तो वो पास्ट टेंस के अंतर्गत आता है। इसमें लिया है, किया था, दिया है, यानी जो काम कर लिया गया है उसी के बारे में बात होती है, यानी पास्ट में जो कार्य हम कर चुके होते हैं उनके बारे में इसमें हम डिस्कशन करते हैं। देखिए स्टूडेंट, जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है वो स्टोरीज के लिहाज से बहुत ही अच्छा होता है, और स्पेशली जब हम ट्रांसलेशन करते हैं तो हिस्ट्री की तरफ नज़र होती है हमारी, और बहुत सारी चीज़ें हिस्ट्री में हैं, इतिहास में हैं, तारीख में हैं, जिनको हम इंग्लिश ट्रांसलेशन करते हैं या इंग्लिश में पढ़ते हैं तो उसमें पास्ट टेंस की ज़रूरत बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि वो सारी चीज़ें पास्ट ही हैं। प्रेजेंट को अगर हम स्टोरी के तौर पे देखें तो कम नज़र आती हैं प्रेजेंट में स्टोरी, लेकिन पास्ट टेंस में स्टोरीज आपको ज़्यादा नज़र आए। तो आइए इसको हम लोग बहुत सावधानी पूर्वक और अच्छे से पढ़ते हैं, और कहीं भी कोई कंफ्यूजन होता है तो आप फ्री हैं पूछने के लिए। देयर इज नो बाउंडेशन एंड यू कैन कॉन्टैक्ट मी इन एवरी वे। तो लीजिए, अफर्मेटिव का इसका जो फॉर्मूला होगा वो सब्जेक्ट मेन वर्ब की फर्स्ट सेकंड फॉर्म ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स, जो भी कॉम्प्लीमेंट वगैरह जो आता है। फिर निगेटिव में सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट, वहां पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में डू या डस का प्रयोग करते थे, यहाँ पे हम लोग डिड नॉट का प्रयोग करेंगे। अच्छा एक बात है, अगर डिड नॉट लग जाएगा निगेटिव में तो लगता ही है, तो मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म में लगेगी, वो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में ही मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है, बाकी निगेटिव में डिड नॉट लग जाता है तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। इंटरोगेटिव में ये आप जानते हैं कि क्या शब्द से शुरू होते हैं, इनके ये हर सेंटेंस क्या से शुरू होते हैं, तो उनकी अंग्रेजी हम
उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, और इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब जो है वो डिड है। तो पहले डिड ले लिया, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। वैसे ही इंटेरोगेटिव सेकंड में है, क्वेश्चन वर्ड पहले आ जाएगा, क्योंकि क्या, कब, क्यों, कैसे आदि वाक्य जो WH वाले होते हैं वो बीच में आते हैं हिंदी वाक्य के, उनकी अंग्रेजी हम क्वेश्चन वर्ड के रूप में पहले लगाते हैं। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं क्वेश्चन वर्ड प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए नोट में कुछ दिया हुआ है, नोट में दिया है कि इंटेरोगेटिव निगेटिव में सब्जेक्ट के बाद नॉट लगेगा। जो भी इंटेरोगेटिव निगेटिव है तो उसमें सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाएंगे, ये ध्यान रखिएगा। देखिए यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स हैं। एक जंगल में एक शेर रहता था, तो देखिए इसमें दिया है कि अ लॉयन लिव्ड इन अ फॉरेस्ट। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, सब्जेक्ट लेंगे। देखिए इसमें एक जंगल तो सब्जेक्ट है नहीं, सब्जेक्ट वो है जो कार्य करता है, तो इसमें रहने का कार्य कौन कर रहा है, शेर कर रहा है। तो इसीलिए यहाँ पे एक शेर जो है वो एक सब्जेक्ट के रूप में आएगा। अ लॉयन लिव्ड, पहले अ लॉयन लेंगे, फिर मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म लेंगे। देखिए उसमें दिया हुआ है फॉर्मेटिव में मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो हम क्या लेंगे, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म रहना, लिव एक्टिविटी हो रही है, मेन वर्ब उसे कहते हैं जिसमें कोई एक्टिविटी नजर आए, कुछ काम होता हुआ दिखाई दे, तो रहना। तो लिव मतलब रहना, उसमें सेकंड फॉर्म उसकी लगा देंगे तो लिव्ड हो जाएगा। जंगल, एक जंगल में, तो इन ए फॉरेस्ट, तो लॉयन लिव्ड इन अ फॉरेस्ट। अब आगे देखिए इसमें दिया हुआ है कि मैंने आज चाय नहीं पी, यानी पास्ट की बात है, तो आप कह सकते हैं कि आई, फिर उसके बाद निगेटिव में डिड नॉट, आई डिड नॉट। देखिए शॉर्ट में आप डिड नॉट को डिडंट भी कह सकते हैं और डिंट भी कह सकते हैं। स्पोकन में ज्यादा लोग डिंट कहते हैं, तो आई डिंट है ना शॉर्ट में, तो आई डिंट या आई डिडंट या आई डिड नॉट टेक टी। टेक मतलब खाना पीना लेना, टी मतलब चाय, तो आई डिड नॉट टेक टी। एक चीज ध्यान रखिएगा कि हम निगेटिव में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही का यूज करते हैं, सिर्फ अफर्मेटिव में वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करना। क्या तुम नेहा से मिलने नहीं गए, ये इंटरोगेटिव फर्स्ट का निगेटिव है, तो सबसे पहले क्या की अंग्रेजी हम डिड रखेंगे, फिर उसके बाद सब्जेक्ट यू, और सब्जेक्ट के बाद नॉट इसलिए लगाएंगे इंटरोगेटिव निगेटिव में, जैसे कि अभी आपने नोट में देखा कि इंटरोगेटिव निगेटिव में सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, डिड यू नॉट गो टू मीट। देखिए दो वर्ब हैं, एक जाना एक मिलना, दो तरीके की एक्टिविटी हो रही है, तो सबसे लास्ट वाली पहले लगाएंगे गो, फिर दूसरी वर्ब को टू से जोड़ेंगे, टू मिलना क्या हो जाएगा, मीट, गो टू मीट, किससे, नेहा से, टू नेहा। तो डिड यू नॉट गो टू मीट टू नेहा, इसका मतलब ये हो गया कि आप जो है वो नेहा से मिलने नहीं गए। तो डिड यू नॉट गो टू मीट टू नेहा, इसको शॉर्ट में आप नॉट को पहले भी ला सकते हैं, डिडंट यू गो टू मीट टू नेहा। देखिए जब किसी से मिलना होता है तो ध्यान रखिए, टू मिलना क्या, जब से नेहा से तो टू नेहा, राम से टू राम, श्याम से टू श्याम, मुझसे टू मी, इस तरीके से रखें। आपके पिता दफ्तर से कब वापस आए, देखिए इंटेरोगेटिव सेकंड है, तो कब की अंग्रेजी हम पहले लगाएंगे, कब, क्या, क्यों, कैसे बीच में आते हैं, तो व्हेन क्वेश्चन वर्ड हो गया, फिर डिड लेंगे, फिर योर फादर सब्जेक्ट रूप में लेंगे, वापस आना रिटर्न या कम बैक, फ्रॉम द ऑफिस यानी दफ्तर से, तो व्हेन डिड योर फादर रिटर्न फ्रॉम द ऑफिस। क्या सरकार ने लॉकडाउन में कुछ छूट दे दी, तो देखिए फिर इंटेरोगेटिव फर्स्ट है डिड, फिर उसके बाद किसने छूट दे दी, करता क्या है, सरकार, द गवर्नमेंट, अब देना गिव, कुछ छूट, सम रिलैक्सेशन, कहां, इन लॉकडाउन, लॉकडाउन, डिड द गवर्नमेंट गिव सम रिलैक्सेशन इन लॉकडाउन। फिर उसके बाद देखिए आगे दिया, वह प्रीति से क्यों विवाह करना चाहता था, तो क्यों की अंग्रेजी पहले आएगी, इंटरोगेटिव सेकंड है, क्वेश्चन वर्ड लगाएंगे व्हाई डिड, फिर उसके बाद क्या लेंगे, सब्जेक्ट ही, दो वर्ब में, एक चाहना एक विवाह करना, तो चाहना पहले आएगा, दूसरी वर्ब पहले लगाएंगे वांट, दूसरी वर्ब को टू से जोड़ देंगे तो वांट टू मैरी, मैरी मतलब विवाह करना, विद प्रीति, तो व्हाई डिड ही वांट टू मैरी विद प्रीति। तो गाइस ये कुछ एग्जांपल्स मैंने आपको दिए हैं,
और इस इन एग्जाम्पल्स की मदद से आप और भी सेंटेंस क्रिएट कर सकते हैं। इंट्रोगेटिव में ज्यादातर क्वेरी के लिए आप क्रिएट करिएगा। अभी मैं कुछ वर्क आपको सेंड करूंगा। मेरे ख्याल से आपको इन ये प्रेजेंट टेंस का पहला जो पार्ट है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस वो जरूर समझ में आया होगा। इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। फिर भी अगर आपको किसी भी तरीके की कोई दिक्कत होती है तो यू कैन कॉन्टेक्ट मी एनी टाइम। आई एम रेडी टू सर्व यू, आई एम रेडी टू हेल्प यू। ओके, इट्स माई लुक आउट। तो गाइज आज के लिए इतना ही। कुछ सेंटेंस आप अपने से क्रिएट करने की कोशिश करिएगा। हम जल्द ही दूसरा वीडियो अपलोड करेंगे। अब हम थोड़ा सा स्पीड बढ़ाएंगे। अभी हम लोगों को बहुत सारे यूजेस भी पढ़ने हैं टेंस के अलावा। प्रैक्टिस सेशन भी हम लोगों का बढ़ेगा। हम 9 PM फिर मिलते हैं। दूसरी चीज ये है कि आप ज्यादा से ज्यादा सेंटेंस क्रिएट करने की कोशिश कीजिए। उसको घर पे रिवाइज करिए, बोलिए, यूज करिए। मिरर के सामने जाइए, वहां पे इस्तेमाल करने की कोशिश कीजिए सेंटेंस को। उसको मिरर को अपना फ्रेंड बना लीजिए, उससे फ्रेंडशिप करिए, उसको एक नाम दीजिए, उससे टॉक कीजिए। देखिए गलतियां तो होंगी लेकिन थोड़ा सा प्रैक्टिस होगी और वो गलतियों को सुधारना वो मेरा काम, इट्स माय ड्यूटी। तो आप बस मुझसे जुड़े रहिए। और भी जो लोग ऑनलाइन क्लास से जुड़ना चाहते हैं वो जुड़ सकते हैं। और पूरी कोशिश हमारी ये रहेगी कि इस लॉकडाउन में अभी कॉलेज स्कूल खुलते हुए नजर नहीं आ रहे हैं तो हमें अपनी स्टडी से पीछे नहीं हटना, बल्कि लॉकडाउन का हमें बेनिफिट स्टडी करके उठाना है, ताकि जब हम लॉकडाउन से बाहर आए तो एक नया एटमॉस्फेयर हो और हमारे नॉलेज में एक नया आयाम देखने को मिले, और जिससे हम अपने आप को इस वर्ड की इंडस्ट्री में प्रूव कर सकें। और आप जानते हैं इंग्लिश एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है, इसलिए इसका जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। सो थैंक्स फॉर दिस। और इंशाल्लाह मैं फिर दूसरा वीडियो लेके हाजिर हूंगा। तब तक के लिए मैं जाने से पहले ये कहूंगा कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। सो थैंक यू वेरी मच। बाय बाय। गॉड स्पीड।